हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि नवोदय विद्यालय समिति का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी एडवर्टाइजमेंट से लेके पूरा ज्वाइनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है, वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। लास्ट ईयर भी सीबीएसई के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था, बट इस साल से जो है ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने का टारगेट जो है एनटीए को दे दिया गया, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये टारगेट कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया गया है। तो इस बार से जो है इस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी। तो इसी की तरफ से जो है एक मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है। तो आइए हम डिटेल देख लेते हैं कि उस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसमें जो है पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 16 मई 2024 को। इसमें सब्जेक्ट लाइन में बताया गया है ओपनिंग ऑफ द करेक्शन फैसिलिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति 2024। तो इसमें जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही नवोदय विद्यालय टीचर्स जो टीचिंग पोस्ट मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ नवोदय विद्यालय में निकली थी वैकेंसीज, तो जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें जो है कैंडिडेट के द्वारा एप्लीकेशन मांगी गई थी, जिसमें आवेदन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब उसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन फैसिलिटी कैंडिडेट को अवेलेबल कराई गई है। तो उसी से रिलेटेड ये नोटिस है। बाकी एक बार हम वो परफॉर्मा भी देख लेते हैं कि वो जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, एक बार हम वो परफॉर्मा भी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट थी। तो रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एचक्यू और आरओ कैडर के थे ये। बाकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के थे। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड रीजनल ऑफिस एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। तो ये सारी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट थी। नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड ये वैकेंसी थी, जिसमें कि कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई थी। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी एप्लीकेशन करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और अब इसमें जो है मतलब जो भी एप्लीकेशन करने की डेट थी वो स्टॉप हो गई है। मतलब अब इसमें जो है कैंडिडेट के द्वारा एप्लीकेशन प्रोसेस बंद हो गया है, बट अब उसमें जो करेक्शन करना था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो करेक्शन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई कैंडिडेट जो है मतलब उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है और अगर वो करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है समिति की तरफ से कुछ समय दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये नोटिस है। तो आइए हम आगे डिटेल उसमें चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं समिति की तरफ से करेक्शन करने का ये नोटिस जारी किया गया है, और इसमें जो है कैंडिडेट के द्वारा करेक्शन किया जा सकता है, बट इसमें कुछ कंडीशन रखी गई हैं। तो इसमें वही कैंडिडेट जो है अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुल तरीके से सबमिट कर दिया है। केवल वही कैंडिडेट जो है इसमें करेक्शन कर पाएंगे जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी फ़ीस वगैरह भी उन्होंने और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से जो है सबमिट कर चुके हैं, वही करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने का जो लिंक है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक अवेलेबल है। और ये जो लिंक है आपका करेक्शन करने का वो 16 मई 2024 से 18 मई 2024 तक अवेलेबल रहेगा, शाम के 5 बजे तक। उससे पहले पहले आप करेक्शन कर सकते हैं।
बाकी और इसमें कई कंडीशन रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स में कैंडिडेट बिल्कुल भी करेक्शन नहीं कर सकते, यानी वो अपने नाम में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें वो कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर कहीं भी आपकी मिस्टेक है, कहीं भी आप करेक्शन करना चाहते हैं पूरे फॉर्म में, तो वहाँ आप कर सकते हैं, बट इसमें आप नहीं कर सकते। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स। इन फील्ड्स के अलावा आप अदर में जो है करेक्शन कर सकते हैं कहीं भी अगर आपने मिस्टेक की है, लेकिन इन पॉइंट्स में, इन फील्ड्स में आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर एक और कई कंडीशन रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है, द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक करेक्शन ऑनलाइन इन द परमिसिबल फील्ड्स ए लेटेस्ट बाय 18 मई 2024, मतलब 18 मई 2024 के शाम 5 बजे तक ही कैंडिडेट करेक्शन कर पाएंगे। बाकी इसमें और ये सब बताया गया है कि जैसे कि अगर कुछ कैंडिडेट होते हैं भाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने, मतलब उन्हें किसी और पोस्ट में अप्लाई करना था, बट गलती से उन्होंने किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, बट यहाँ पर उनको चांस दिया गया है, अब वो अपनी पोस्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो है किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उसमें हायर फीस थी, बट अब आप जो है लोअर फीस की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं मिलेगी। बट अगर आपने जो है किसी लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और आप हायर फीस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी हायर फीस की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। यानी आप अपनी पोस्ट तो चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है। और फ़ीस वगैरह आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड के द्वारा आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पर एक फैसिलिटी और अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट, जैसे कि किसी कैंडिडेट ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, बट वो चाहते हैं कि हम किसी एक और पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, यानी इन केस कैंडिडेट वांट टू ऐड मोर पोस्ट, तो अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होगी। तो मतलब यहाँ पर आपको कई तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। अगर आप जो है एक पोस्ट के अलावा भी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है फिर से पूरी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर तो बाकी ये जो है 2-3 कंडीशन यहाँ पे रखी गई, तो ये सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। बाकी जो करेक्शन की फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये लिंक यहाँ पर दिया गया है। और 16 मई 2024 से आपका जो है करेक्शन डेट स्टार्ट हो चुकी है। 18 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ पे टाइम दे दिया गया है। तो ये पूरी फैसिलिटी दी गई है। जो भी कैंडिडेट, जिनकी भी फॉर्म वगैरह में कोई मिस्टेक है या फिर करेक्शन करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं, या फिर अपने जो उनकी पोस्ट वगैरह है, अपनी पोस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो भी वे कर सकते हैं, या फिर एक पोस्ट के अलावा वो दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। तो पर जो है कंडीशन को फॉलो करते हुए उन्हें जो है सारी चीज़ें और सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें करेक्शन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।